अपने खुशियों की चाबी किसी और को मत दीजिए। अपनी खुशियों की मालिक आप स्वयं बनिए। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित् इति न्यवार्यधर्मं भैरी घोषेण सर्वशः। आज श्रीमद् भागवत में मैं राजा वेन की कथा सुना रही हूँ। राजा वेन राजा ध्रुव के वंशज में आते हैं। ध्रुव के चौथी पीढ़ी में लगभग राजा अंग हुए। राजा अंग की शादी मृत्यु की देवी सुनीता से हुई। विवाह से पहले एक बार सुनीता अपनी सखियों के साथ वन में गई। वहाँ उन्होंने एक गंधर्व को देखा जो तप में लीन थे, तो वो उन्हें परेशान करने लगी। परेशान होके उस गंधर्व का नाम था सुशांक। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा पुत्र भी ऐसा ही होगा, जिस तरह तुम मुझे परेशान कर रही हो वो भी अधर्म के मार्ग पे चलेगा। सुनीता को बात आई गई होगी, घर आ गए, विवाह हो गया। समय के साथ हालांकि राजा अंग के पुत्र नहीं था, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक पुरुष उत्पन्न हुआ हाथ में खीर लेकर। वह खीर सुनीता को दिया, पर मृत्यु पुत्री होने के कारण, श्राप होने के कारण उसका जो पुत्र हुआ वह बहुत अधर्मी हुआ, अनीति के मार्ग पे चलने वाला हुआ। उसका नाम रखा वेन, राजा वेन। सब परेशान थे, त्राही त्राही मच रही थी पूरे राज्य में है। और परेशान होकर एक बार ऋषि मुनि उसको समझाने के लिए, राजा वेन को समझाने के लिए उसके महल में गए, क्योंकि राजा वेन ने हवन, यज्ञ और दान पुण्य सब बंद करवा दिया था। वह अपने नाम की आहुति चढ़वाता था, अपने नाम की पूजा करवाता था। तो ऋषि मुनि सब समझाने गए तो राजा वेन ने समझने से इनकार कर दिया। तब ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और उनकी हुंकार से ही राजा वेन की मृत्यु हो गई। अब राजा वेन की मृत्यु हो गई, तब ऋषि मुनि को समझ में आया कि अब राज्यभार किसे सौंपें, क्योंकि राजा वेन की कोई संतान नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए उस समय का साइंस। उन्होंने अपने मंत्रों के बल से वो उनके राजा वेन के शरीर को रख रखा था, यानी कि वो नष्ट नहीं हुआ था। तब ऋषि मुनियों ने मंथन काष्ठ से उसके मतलब शरीर का मंथन किया। जब उन्होंने उनके राजा वेन के पैर का मंथन किया तो एक काला और बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। उस बौने पुरुष ने ऋषियों को प्रणाम किया तो ऋषि मुनि बोले, चुपचाप बैठ जाओ निशित। तो इस प्रकार उस बालक का नाम, उस पुरुष का नाम जो कि बहुत काला और बौना था, उसका नाम निषाद पड़ा। ऋषि मुनि ने निषाद को जंगल का राज्य सौंप दिया और निषाद वहाँ चले गए। निषाद जाति इन्हीं की वंश परंपरा से है। फिर ऋषि मुनियों ने राजा वेन का दाहिने भुजा का मंथन किया, काष्ठ मंथन से मंथन किया। तब दो उत्पन्न हुए, एक पुरुष और एक कन्या। दिव्य पुरुष था, उसके चरण कमलों में भगवान नारायण के चिन्ह थे, शंख, पद्म, सुदर्शन और ओज से परिपूर्ण। साथ में एक कन्या उत्पन्न हुई, लक्ष्मी देवी। तो उनका नाम पृथु पड़ा, और जो देवी उत्पन्न हुई थी उनका नाम था अर्ची देवी। दोनों का विवाह हुआ। पृथु जब राजा बने तो ऋषि मुनियों ने पृथु को राजा बना दिया कि भाई राजा वेन का वंशज है करके उनको राजा बना दिया। सब जय जयकार करने लगे। तब पृथु जी बोले कि मैंने ऐसा क्या किया है जो जय जयकार कर रहे हो? सारी धरती वनस्पति संपत्ति विहीन है, क्यों है? तब लोगों ने, प्रजा ने, ऋषि मुनियों ने बताया कि राजा वेन के अत्याचार के कारण पृथ्वी ने अपनी मतलब धरती माँ ने अपनी सारी संपदा अपने में समेट ली थी। राजा पृथु को बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने धनुष उठाया, तब स्वयं धरती गाय रूप में प्रकट हुई और पृथु जी से क्षमा मांगते हुए बोली, प्रभु मैं क्या करती, आतताइयों से अपने आप को बचाने के लिए, अत्याचार से अपने आप को बचाने के लिए सारी वनस्पति, संपदा, रत्न सब मैंने अपने में समेट लिया है। अब आप मेरा दोहन करिए और वनस्पति, धन, संपदा, रत्न आदि वापस लीजिए। तब सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार गाय का दोहन किया। ऋषियों ने दोहन किया, वनस्पति पाई, प्रजा ने दोहन किया, संपत्ति पाई। इस तरह से गाय माता ने सब दिया और राजा पृथु ने धरती को समतल किया। उत्तराखंड में पर्वत एक तरफ किए, धरती को समतल किया, इसीलिए धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु के समतल करने के कारण धरती, भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। और इस प्रकार राजा पृथु ने फिर से धर्म की स्थापना की। राजा पृथु अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। जब उन्होंने 99 यज्ञ करवा लिए अश्वमेध यज्ञ, तो इंद्र देवता घबरा गए, क्योंकि इंद्र एक पदवी है। कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसे इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। तो इंद्र घबरा गए। तो जब 99 वाला अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो जब यज्ञ के बाद अश्व घोड़ा को छोड़ा तो इंद्र ने चुरा लिया। पृथु को बहुत गुस्सा आया। तब पृथु के बच्चों ने वो घोड़ा वापस ला के दिया। इंद्र ने पुनः एक बार प्रयास किया। इस बार राजा पृथु को बहुत क्रोध आया। बोले, अब की जो अग्नि यज्ञ होगी उसमें मैं इंद्र की आहुति दूंगा। इतने में स्वयं नारायण प्रकट हुए। बोले, आपको क्या चाहिए? आपका उद्देश्य इंद्र की पदवी प्राप्त करना नहीं है? बोले, नहीं महाराज, मैं तो आपके चरण गति चाहता हूँ, मेरे को इंद्र की पदवी नहीं चाहिए। तो बोले, यज्ञ रहने दीजिए, मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं। तब पृथु ने कहा कि मुझे सहस्त्र कानों की शक्ति दीजिए सुनने की। उन सहस्त्र कानों से मैं आपकी कथा का श्रवण कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं, आपका नाम सुन सकूं। तब भगवान नारायण तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार राजा पृथु एक बार फिर धर्म की स्थापना करने में सफल हुए। श्री राधे। नित्य प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके गीता का 11वें अध्याय का पाठ करने से मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। आप सभी को याद होगा, आज हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। जब भी बच्चे परीक्षा में जाते हैं, हम दही पेड़ा, दही मिश्री, दही मीठा खिलाकर भेजते हैं। क्या कारण है इसका? इससे कुछ शगुन होता है, बिल्कुल होता है शगुन। लेकिन इस शगुन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने जो याद नहीं किया है वो भी दिमाग में आ जाए। मैं किसी भी अंधविश्वास और टोटके का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, इन सब पे इतना मेरा भरोसा है, जब हमारी माएँ या हम अपने बच्चों को दही का शगुन करके भेजते हैं तो एक ये विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास होता है कि बच्चे और बच्चे की परीक्षाओं को देने तक उनके बीच में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। जैसे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में देर पहुँचे, या साक्षात्कार इंटरव्यू में देर से पहुँचे, या पेन नहीं चला, या और अन्य प्रकार की बाधाएं इस शगुन से 100% नहीं आती हैं। इस शगुन का अर्थ ये होता है। कई लोग बोलते हैं, हाँ क्या शगुन करके भेजते हैं, क्या कॉपी का सब दिमाग में याद आ जाएगा? कम से कम इतना तो याद आ जाएगा जितना की तैयारी की है, जितना की पढ़ा है। इसलिए हम आज भी, भले ही हम कितने पढ़े लिखे हो गए हों, हम इस विश्वास को मानते हैं। इसी विश्वास के तहत आज मैं आपको दिनों के हिसाब से कि रविवार से लेकर सोमवार तक अगर आपके बच्चों की परीक्षा है, इंटरव्यू है, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है, तो क्या खाकर निकलें जिससे मार्ग में आने वाली
सभी बाधाएं दूर हों और बच्चों ने या व्यक्ति ने या बहनों ने जितना भी पढ़ा है इंटरव्यू में, एग्ज़ाम में, वो तुरंत याद आए, बच्चे नर्वस नहीं हों। नोट कर लीजिए आप भी। रविवार को अगर एग्ज़ाम है तो पान या तुलसी खा कर जाएं। तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं है, नीचे गिरा मिल जाए वो खा लें। सोमवार को दर्पण यानी कि शीशा देखकर जाएं। मंगलवार को आलू, अरबी, गाजर, शकरकंदी, इनमें से कुछ भी खाकर शगुन करके जाएं। बुधवार को शहद खाकर जाएं और गुरुवार को दही बताशे खाकर जाएं। शुक्रवार को काली मिर्च, अदरक, राई, इनमें से कुछ भी खा के जाएं, थोड़ा सा किनका ही बहुत होता है। और शनिवार को तेल या तिल ये ग्रहण करके जाएं। एग्ज़ाम में सफलता अवश्य मिलेगी और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होगी। राधे राधे, जय सनातन।